हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो बेटा हम देख रहे हैं चैप्टर का नाम परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन है। तो परम्यूटेशंस आपके पास न्यू वर्ड है, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट किसकी? अरेंजमेंट ऑफ किसी भी नंबर की होगी आपके पास, किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी आपके पास। तो इसका क्या मतलब हुआ आपके पास? अरेंजमेंट। ओके बेटा। और कम्बिनेशन का क्या मतलब है आपके पास? सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो ये आ गया आपके पास सिलेक्शन। ओके, अब आप देख रहे हैं परम्यूटेशन। सबसे पहले आपके पास है वर्ड परम्यूटेशन, अरेंजमेंट, ठीक है। इसके पहले हम कम्बिनेशन को जानते हैं, क्योंकि पहले आप कम्बिनेशन का मतलब जानेंगे तो आपको परम्यूटेशन इजीली समझ आएगा, ठीक है बेटा। कम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसकी? सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर्स की। ओके, तो चलिए अब आप देख रहे हैं हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं आपके पास, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिया आपके पास। क्या लिया? अल्फ़ाबेट्स। ओके, जैसे मैंने लिया ABCDE, ये अल्फ़ाबेट लिए। तो हमें अब इसको क्या करने हैं? इसमें से आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट एनी 2 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। आपको बोला इसने कि आप कोई 2 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करो, ठीक है बेटा। अब 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल जो अल्फ़ाबेट है आपके पास ABCDE 5 अल्फ़ाबेट है। तो आपको बोला है सिलेक्ट एनी 2 अल्फ़ाबेट। तो आप 2 अल्फ़ाबेट कैसे ले सकते हैं? पहले A के साथ पेयर बना सकते हैं सबका। तो आपके पास A भी आ गया, फिर आपके पास AC आ गया, फिर आपके पास AD आ गया, फिर आपके पास AE आ गया, ठीक है। तो ये A है आपके पास। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आपको कह रहा है आप फिर आप B के साथ पेयर बना सकते हैं। BA आ गया, BC आ गया, और BD आ गया, BE आ गया, ठीक है बेटा। बट आपने देखा यहाँ पे जो आपने कम्बिनेशन बनाया AB, और यहाँ पे क्या है? BA, ठीक है। तो आप सिलेक्शन में जब आपके पास AB आ गया है तो आप फिर से आप BA नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है? जो BA आपके पास आपने सेलेक्ट किया कम्बिनेशन, वो आप इसमें नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। सिलेक्शन में जो आप लेंगे आपके पास जैसे AB है, AC है, AD है, AE है, और आपके पास दूसरा जो पेयर बनेगा BC बनेगा, BD बनेगा, BE बनेगा, बट BA जो आपके पास वो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें आपके पास सेम अल्फ़ाबेट आ रहे हैं AB और BA, ठीक है। कम्बिनेशन में जो आपके पास पहले पेयर बन गया है वो आप फिर से पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कम्बिनेशन हो गया। इसकी एक और आप एग्ज़ाम्पल लें। एग्ज़ाम्पल आप ले रहे हैं, आपके पास कलर्स हैं, आपके पास है ग्रीन, रेड, येलो और वाइट, ठीक है। ये आपके पास 4 कलर्स हैं, ठीक है। तो आपको बोला जाता है सेलेक्ट एनी 2, ठीक है। सेलेक्ट एनी 2 कलर्स। ओके, आपने कोई 2 कलर सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे? ग्रीन रेड लेंगे, ग्रीन रेड लिया आपने, ठीक है। फिर ग्रीन येलो लेंगे आप, ग्रीन येलो। ओके, फिर आप ले रहे हैं ग्रीन रेड हो गया, ग्रीन येलो हो गया, ग्रीन वाइट लेंगे आप, ग्रीन वाइट। ओके बेटा, फिर आपने देखा कि आप रेड और ग्रीन जो है वो सिलेक्शन में आप नहीं ले सकते। समझ आइए ना बेटा। आपने रेड का जो ग्रीन का पेयर है वो पहले ले लिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप उनका पेयर नहीं लेंगे। सिलेक्शन में आपके पास ये होता है कि आपने अगर पहले ग्रीन और रेड ले लिया है, फिर से रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपके पास सिलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, ठीक है। आपने ये देखा सिलेक्शन,
सबसे पहले हमने क्या किया, कम्बिनेशन का किया सिलेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास ये कंबाइन पेयर बने, ठीक है। ये हमारे पास कम्बिनेशंस बने, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी ए, बी सी और बी डी और बी ई। आपका जो बी ए है, ए बी ऑलरेडी आ गया था पेयर, बी ए पेयर नहीं आएगा, ठीक है। बी ए का कम्बिनेशन सिलेक्शन में नहीं आएगा। ऐसे ही आपके ग्रीन और रेड आ गया था, रेड ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ही बार आपने लेना होता है सिलेक्शन में। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास है अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट का क्या मतलब है आपके पास, परम्यूटेशंस, ठीक है। परम्यूटेशन जैसे आपने एक पेयर लिया ए बी, ओके, आपने एक पेयर लिया ए बी, कहते हैं इसको आप अरेंज करके बताइए कैसे करेंगे। हमने देखा ए और बी है तो हमने ए बी लिया, तो दूसरी बार हमने बी ए ले लिया, तो ये इसकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है बेटा। अगर आपके पास ए बी सी है तो आप क्या लेंगे, ए बी सी एक बार हो गया, फिर आपने बी को आगे किया, बी ए सी हो गया, फिर आप सी को आगे किया, सी ए बी हो गया, फिर आपने अगेन बी को आगे किया तो बी ए सी हो गया था, बी सी ए हो गया। ऐसे और अरेंजमेंट बन जाएंगे इसके, ठीक है। अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं सेम लेटर हैं तो अरेंजमेंट में आपके पास सेम आ सकते हैं, जैसे ए बी और बी ए आ गया, बट आप सिलेक्शन में ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अरेंज तो आपको, अरेंज आप ए बी को कैसे करेंगे, ए बी और बी ए करेंगे, ठीक है। ए बी सी को आप कितने सारे ए बी सी ए बी सी ए और सी के बना सकते हैं, सी बी ए, ठीक है। ये आपके पास अरेंजमेंट होती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 का जो टॉपिक है वो है आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। आपके पास जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का जो मेन कंसेप्ट है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। इसमें बोला गया है इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज then the total number of occurrence of the events in the given order is m multiply n, ठीक है। आपको कोई कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो m डिफरेंट वे से आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो n डिफरेंट वे से आ रहा है, तो आपके पास जो ऑक्यूरेंस आएगी इवेंट की वो क्या आएगी, m मल्टीप्लाई n आएगी, ठीक है बेटा। हम इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है बेटा। हम देख रहे हैं यहाँ पे मोहित के पास क्या है, मोहित हैज़ 2 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, ठीक है। मोहित के पास 2 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। ओके बेटा, तो आप इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या आएंगी। तो आप देख रहे हैं पैंट 1 में वो क्या करेगा, S1 और S2, 2 शर्ट है ना, तो 2 शर्ट के लिए आपने S1 और S2 ले लिया, पैंट के लिए आपने P1 और P2 ले लिया, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। आपने देखा P1 S1, वो जो पैंट फर्स्ट है वो शर्ट फर्स्ट के साथ डालेगा, पैंट फर्स्ट है जो शर्ट सेकंड के साथ भी डाल सकता है, पैंट सेकंड है जो वो शर्ट 1 के साथ डालेगा, पैंट सेकंड है जो शर्ट 2 के साथ डालेगा, ठीक है। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, P1 S1 एक ये बन रही है, P1 S2 एक ये बन रही है, P2 S क्या है आपके पास S1, ठीक है, और दूसरा है आपके पास P2 S2, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आई, 1 2 3 4, टोटल आपके पास जो वेज आए वो कितने आए, 4 वेज, ठीक है। तो अब आप जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसमें क्या बोला गया था कि इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m मल्टीप्लाई n। तो मतलब हमारे पास जो मोहित पैंट और शर्ट डालेगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ गई, मोहित can wears pants and shirts in
फोर डिफरेंट वेज। और कैसे हुआ फोर? ये आपके पास ये आया आपके पास 2 उसके पास पैंट थी और 2 ही उसके पास शर्ट थी, तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 वेज। यस, क्लियर है बेटा? यस। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल। अब आपके पास है बेटा 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन्स हैं, 2 वॉचेस हैं, ठीक है। बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल से आपके पास इसके कितने वेज बनेंगे? अब 2 स्कूल बैग हैं तो 2 वे ही हुए इसके, 3 टिफिन है तो आपके पास 3 वेज बने, 2 वॉचेस हैं तो आपके पास 2 वेज बने, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके बेटा, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास है 2 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 वेज। ओके, हम इसको जो ऊपर हमने किया है ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें उसने सीधा बोल दिया, जैसे आपके पास m डिफरेंट वेज हैं, n डिफरेंट वेज हैं, तो टोटल वेज आपके पास जो बनेंगे वो m × n बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे MNO हो गया, 3 आ गया आपके पास MNO, ठीक है। आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल वेज आ गए। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके बुक की, तो वो एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपको दिया है बेटा एक रोज़ वर्ड, ठीक है, रोज़ वर्ड दिया है और ये बोल रहे हैं आपको आपके पास आपने इसी 4 वर्ड से आपने 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट बोला गया है कि आपको रेपिटेशन है, जो आपको बोला गया है आपके पास ROSC रोज़, ये आपके पास 4 डिजिट हैं, 4 लेटर्स हैं, ठीक है। तो आपको बोला है आपने 4 डिजिट लेटर्स वर्ड बनाने हैं, उसमें रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। जैसे ROSC है, अगर आपके पास एक वर्ड आपने चूज़ कर लिया तो दूसरी बार वो वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं आप फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। अपने जब भी आपको 4 लेटर वर्ड बोला हो तो आपने 4 प्लेसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? 4 प्लेसेस, ठीक है। आपने 4 वैकेंट प्लेस बनाए, तो आपके पास दिया हुआ है ROSE, ठीक है बेटा। आपके पास ये 4 लेटर्स दिए हुए हैं, इन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। और जो आपको वर्ड बनाने हैं अब वो आप विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा आपके पास ROSC वर्ड, ठीक है, ROSC क्या है आपके पास? वर्ड है, ओके। तो आप इसको नॉट अलाउड बोला है, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आपके पास वर्ड है 1 2 3 4, तो इसके जो वेज हैं पहले कितने बने? 4 वेज, ठीक है, 4 वेज बने। तो आपने डाला, जैसे 4 वेज हैं तो आपने ROSC में से कोई भी लेटर आपने फर्स्ट में डाल दिया, तो आप लिखेंगे फर्स्ट में जो पॉसिबिलिटी आएगी आपके पास क्या आएगी? 4 वेज। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं आपने R डाल दिया तो रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो R आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड रिपीट नहीं चाहिए यहाँ पे, इसलिए आपने R को क्या किया? कैंसिल किया। ओके, आपके पास पीछे बच गए 3 वर्ड OSE, ठीक है, OSE आपके पास बच गया। तो आपने वहाँ से अब कितने वे बने आपके पास? 3 वे बने। कितने वे बने आपके पास? 3 वे। तो 3 वे आप OSE कोई भी वर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया? 3 वेज। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये O हमने मानो 3 जो वे में से आपने O डाल दिया वहाँ पे, ठीक है। तो O क्या हो गया? O आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि O आपको फिर से रिपीट नहीं करना है वहाँ पे। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं SE है आपके पास, तो मतलब टोटल वेज कितने बचे हैं आपके पास? 2 बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे SE कुछ भी डाल सकते हैं, तो मतलब आपके पास 2 वेज आया यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं SE में से आपने मानो S काट दिया, S आ गया आपके पास, तो बचा एक 1 वे।
वन वे बचा आपके पास, एक ही लेटर बचा, तो इसके लिए क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड तो आपने क्वेश्चन में ऐसे करना है। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट प्लेस है वो किससे फिल्ड हुआ, हियर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4, कितने वेज, 4 वेज। ओके, तो आप लिखेंगे सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस कितने वेज से, 3 वेज से। और आपके पास थर्ड प्लेस 2 वेज है। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं आपके पास 2 वेज आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ जो प्लेस है वो किससे भरा, आपका 1 वे से। ठीक है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ, आप लिखेंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या आएगा आपके पास, 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू कितना है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 वेज। ठीक है, कितने वेज से आप जो वर्ड हैं वो बना सकते हैं, 24 वेज से। ठीक है बेटा, अब आपके पास है सेकंड मेथड, सेकंड है रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब आपको बोल रहा है जैसे ROSE है, तो आपने जैसे ये प्लेस लिया, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, तो यहाँ पे आपको रेपिटेशन अलाउड है। जैसे आपके पास ये 4 लेटर हैं तो 4 वे बन रहे हैं, तो आप जैसे फर्स्ट प्लेस में आपने 4 वेज हुए, फर्स्ट में 4 वेज आया आपके पास, तो इसने बोला रेपिटेशन अलाउड है, मतलब आपने आर ले लिया था, तो रेपिटेशन अलाउड का मतलब आप कैंसिल नहीं करेंगे, आर आपके पास फिर से आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास दूसरा भी वे क्या हुआ, 4 वेज आएंगे। ठीक है, फिर इसने बोला अगर बाई चांस आपने ओ भी ले लिया है तो ओ फिर से आ सकता है, मतलब आप जो है पहले क्रॉस लगा रहे थे, नीचे आप क्रॉस नहीं लगाएगा, 4 रेपिटेशन अलाउड है तो 4 वेज ही आएगा, सब में आपके पास क्या आएगा, 4 वेज। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस है, जो फर्स्ट प्लेस आपके पास क्या फिल हुआ, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। और आप सेकंड लिखेंगे, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, सेकंड प्लेस आपके पास किससे फिल हुआ, 4 से, 4 वेज से, और ये भी 4 वेज से, थर्ड भी, और नेक्स्ट फोर्थ भी 4 वेज से। ठीक है, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके पास क्या आया, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कितने वेज बने आपके पास, 4 × 4 × 4 × 4, तो ये कितना आता है, 256। ठीक है, कितने वर्ड बने आपके पास, 256 वर्ड्स। ओके बेटा, हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है 7.1 की। ओके, थैंक यू।